IMF का एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। जायजा मिशन के साथ मुज़ाकिरात के पहले दौर में टैक्स आमदनी बढ़ाने पर जोर। 9.7 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर है पेरिस क्लब का। चीन की अगर बात करें तो देखिए 14.5 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर चीन का है, यानी कि इतना भारी कर्ज लेकर पाकिस्तान बैठा हुआ है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो देखिए लगभग 18 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक का कर्ज पाकिस्तान के। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम ने एक बड़ी चुभने वाली बात की है और उन्होंने ये कहा है कि हर चाय का कप जो पाकिस्तानी पीते हैं, जो पर्टिकुलरली हम पीते हैं, जो हुकूमत पीती है, दैट इज फ्रॉम द बोरोड मनी। हजरात, नाक से लकीरें निकालने का वक्त हुआ चाहता है। नाक से लकीरें निकालने का टाइम ही नहीं हुआ सिर्फ, बल्कि नाक से लकीरें निकलवा दी गई हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ लकीरें ही नहीं निकलवाई गई, बल्कि उठक बैठक भी करवाई गई है, बल्कि थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई है। पिटाई का पता नहीं, लेकिन डांट डपट तो हो गई है। और IMF के मिशन ने पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। पहले मैंने ये बोला था कि इमरान खान ने जो भारत के लिए कर दिया है ना, वो भारत कभी खुद नहीं कर पाता। इस आदमी ने पाकिस्तान की गर्दन यहां से पकड़ के दबा दी। माहिरीन इक्तिसादियात के मुताबिक साल 2023-24 में कर्जों के हजम में मजीद 10,000 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के है। इस वक्त पाकिस्तान का कुल कर्ज 59,247 अरब रुपए। पहले ही IMF के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है करप्शन है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो लोग ये मुसलसल ऐलान कर रहे हैं कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, मेरी ये गुजारिश होगी, उनसे मिन्नत होगी, यार भैया तनख्वाह ले लो लेकिन लूटो ना यार। लेकिन वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेके हम लूटेंगे। Pakistan is on the brink of bankruptcy. Foreign exchange reserves at an all-time low. Barely any money left for imports. An unprecedented energy and food crisis. हम ये जो पैसे जो पानी, चाय, तेल, खाना, पानी, हर चीज जो हम करते हैं, ये तो सारा कर्जे का है। हमारी लीडरशिप कैसे ये कर लेती है? आज गूगल का CEO है, कोई भी है, वो इंडिया आता है, पाकिस्तान नहीं आता। ठीक है, आप इस चीज़ को मानेंगे। IT का दौर है, अब IT इंडिया पे है। ठीक है, इंडिया है सर उनकी पूरी दुनिया में। हाँ, तो फिर देखें ना, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला है? अब उनका जो IPL है, उसका जो बजट है, वो हमारी टोटल इकोनॉमी है उससे ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान इज राइट नाउ इन इमरजेंसी रूम के अंदर है। बुरे मगर सर एहसास तो किसी को नहीं हो रहा सर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, आपको पता होगा पाकिस्तान भीख मांगने में और फ्री का खाने में माहिर है और पाकिस्तान का पूरी कुल GDP का बजट जितना है उससे 30-40 गुना ज़्यादा पाकिस्तान कर्ज ले चुका है दुनिया भर से। और उसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना और UAE, सऊदी अरेबिया भी मिलते हैं, जो कि दुनिया से भी भीख लेने के बाद भी फिर भी इन लोगों में एक्सट्रीमिस्ट कम नहीं होता है, ना ही ये भीख मांगना बंद करते हैं, ना ही इनके यहाँ कोई तरक्की होता है। तो इस बार जो बेल आउट पैकेज देने वाला था IMF का डेलीगेशन पहुंचा है पाकिस्तान में और पहुंचने के बाद बिल्कुल पाकिस्तानी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनका नाक लकीर से खींच रहा है और कान पकड़वा रहा है, थप्पड़ मारवा रहा है। ऐसा हालत बना दिया है IMF ने पाकिस्तान का, क्योंकि ये जिस तरह कर्ज लेकर इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो खा लेते हैं, लूट लेते हैं और जितना बचता है टेरर फंडिंग में। उनसे मिन्नत होगी, यार भैया तनख्वाह ले लो लेकिन लूटो ना यार। लेकिन वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेके हम लूटेंगे, हम वारदात डालेंगे। जो भी देखे ना, तनख्वाह कोई नहीं लेता, कहते तनख्वाह का क्या लेके करना है यार, ये क्या है, ये पीनट्स है, हम तो लूटेंगे भाई। ये चंद लाख दे रहे हो, हम तो अरबों के हिसाब से लेने के चक्कर में है। तो दूसरा, IMF वहां पहुंच चुकी है। मैं हैरान हूं ब्रैग किस बात पे किया जा रहा है। देखिए ब्रैग क्या कहते, पहले हम IMF को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे। अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहते देखिए हमारी रिप्यूट कितनी अच्छी है कि वो खुद चल के आ गए हैं। ओ खुदा का नाम लो यार, IMF तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारा बजट वो बनाएगी। तुम तो मजाक कर रहे हो ना। ये जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके गुर्दे बेच रहे हो, ये तो किस्तें तो इन्होंने देनी है IMF की। एंड कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से
IMF की फीडबैक के बगैर उनसे टास्क से पहले ही हैंड आउट जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि तमाम टारगेट्स जो है वो अचीव कर लिए गए हैं और जो भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं वो गेन कर लिए गए हैं। तो फिक्र निश्ता, कोई फिक्र की गाली नहीं पाई, सब कुछ कर लिया हमने। तो उन्होंने कहा आ जाए इधर, जरा कान पकड़ लें। तो IMF की टीम ने लिटरली कान पकड़वा दिए हैं फाइनेंस टीम के। इन्वेस्टमेंट का जो मेन मुद्दा होता है ना, वो रिटर्न होता है। आप लोगों को भीख की आदत है, पाकिस्तानियों। आपको भीख मांगने से बड़ा सुकून मिलता है कि हम फकीर हैं, पूरा मुल्क फकीरों का है, मंगतों का है, तो आपने मांग लिया, आपका काम चल गया। ऐसे नहीं होता है दोस्त। जब कोई 100 रुपये लगाता है ना, उसको 200 रुपये चाहिए वापस। क्या आपकी इकोनॉमी में वो सकत है कि 100 का 200 बना के उसको वापस दे दे कि अगली बार वो 1000 लेकर आए, बोले कि भाई 1000 का 2000 कर सकते हो? क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। बस ये ईसाइयों की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, इसकी साजिश है। खुद नालायक हो, खुद निठल्ले हो, खुद नाकारा हो, ये कभी मत सोचना, ठीक है? ये कभी मत सोचना सबकी साजिशें बताना। खैर, कि ये पूरा एक कैंसर की तरह ये पूरा सेटअप फैल चुका है पाकिस्तान में, और इसको कोई अच्छा माहिर डॉक्टर ही इसका ऑपरेशन कर सकता है। छोटा मोटा डॉक्टर, ये जो आपके हकीम फिर रहे हैं, ये जो जड़ी बूटियों से इलाज कर रहे हैं पाकिस्तान के, इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो सर्जरी की जरूरत है, सर्जरी की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान इज राइट नाउ इन इमरजेंसी रूम के अंदर है, बुरे मगर हालत सर एहसास तो किसी को नहीं हो रहा सर। मरियम नवाज कह रही है कि वो हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाया करेंगी। कि यार ये इतने सारे इन्होंने लोन लिए, कभी इन्होंने हिसाब दिया कि साहब हमने इतने अरब डॉलर ले लिए, इसका हमने करा क्या? पाकिस्तानी आवाम वही गरीब की गरीब, वहां पे वही रोटी के लिए मारपीट, वही पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म, ठीक है? वही फिरके एक दूसरे का गला काट रहे हैं, वही मस्जिदों में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान में वही इकोनॉमी डोलड्रम्स में वही पाकिस्तानी रुपी मार खा रहा है डॉलर से, वही टैक्स का नेट वाइड नहीं हुआ। मतलब पाकिस्तान में अरबों डॉलर, खरबों डॉलर डालने के बाद भी वही ज्यों कहते हो। आरज़ू, हालात पाकिस्तान के, मुझे ये बताएं, आपने आने वाले कुछ सालों के अंदर आपने 72 बिलियन डॉलर कर्जा वापस करना है। टोटल कर्जा आपका 85-86 बिलियन डॉलर है। ये क्या क्या मेरा मकसद, किसी के पास कोई सोल्यूशन इसका है? कोई सोच रहा है इसके वतन, इसको कहते हैं ना वतन अजीज, इसके बारे में कुछ सोच रहा है कि हम क्या हैं, हम कहां जा रहे हैं, ये कौम है, इसका क्या बनेगा? ये जो सामने खड़े लौंडे लपाड़े हैं जो उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, गजा के लिए जिहाद की तैयारियां करते हैं सुबह शाम, ये क्या करेंगे? ये किसको खाएं? ये किसको खाएंगे? खाना तो इनको मिलता नहीं, किसको खाएंगे? क्या होगा कि अगर ये IMF से पैसा नहीं लेंगे तो चाइना से पैसा लेंगे, राइट? पाकिस्तानी कहीं ना कहीं से तो देखो कि हम कमा लेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम खून बहाएंगे, पसीना बहाएंगे, इज्जत की रोटी खाएंगे, और अगर इज्जत की रोटी नहीं मिलती है तो पेट पे पत्थर बांध के सो जाएंगे। ये पाकिस्तानी कैरेक्टर से बहुत दूर है। पाकिस्तानी कैरेक्टर से ये चीजें बहुत दूर हैं। पूरा मुल्क फकीरी में लगा हुआ है। यार जहां से इस्लाम शुरू हुआ है, अब उन्होंने कम कर दिया। इस दफा रमजान में मस्जिदों में रोजे नहीं खोल रहे, वो वहां पे बॉलीवुड कर रहे हैं, वहां मंदिर बन रहे हैं उस जगह पे। और तुम जो लोग कहते हो कि हमारे जो बक्से हैं इलेक्शन के, वहां फरिश्ते वोट डाल रहे हैं, इस तरह ये एटॉमिक पावर को चलाओगे यार, काले बकरे के सर पे, काले जादू के सर पे। और दोस्तों आपको पता होगा कि ये जितने भी लोन्स लेते हैं IMF से, उसमें से ज़्यादातर पैसा जाता है टेरर फंडिंग में। और उसके बाद जो पाकिस्तानी मतलब खुद को बड़ा इस्लाम का गढ़ समझते हैं पाकिस्तान को, और जो पाकिस्तान बना है इस्लाम के नाम पर, उसको हर वक्त आगे लेते हैं कि हम इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग ही पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान है। जिस तरह ये लोग हराम का खाने के लिए दुनिया को लूटते हैं दूसरे कंट्री से, या जो IMF से, वर्ल्ड बैंक से ये लोन लेते हैं और लोन वापस नहीं करेंगे। ये जो लोन पहले लिए हैं उसको देने के, उसका जो इंटरेस्ट है उसको लौटाने के लिए दोबारा लोन लेंगे। ऐसे हराम के खाने खाएंगे, लेकिन ये बड़े इस्लाम का फॉलोअर है। ये लोग हर वक्त बोलते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम का नाम पे बना है और हमसे ज़्यादा ईमान वाला कोई दुनिया में नहीं है। और ये लोग भारत को, हिंदुओं को ऐसे समझते हैं जैसे ये मतलब ऐसे ही फूंक के उड़ा देंगे। लेकिन दुनिया से ज़्यादा हराम यही लोग खाते हैं और ज़्यादा आतंकी यही लोग फैलाते हैं।
और दुनिया में भीख मांगने में भी माहिर है। और इस बार जिस तरह IMF पे इनके नाक रगड़वा रहा है, हर जो इनका टैक्स है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे वो गैस हो, और ज़्यादा तो इनका टैक्सेस नहीं आता है। जिस जिस प्रोडक्ट में टैक्सेस आता है उसमें मजीद बढ़ोतरी कर रहा है। इस बार इनके गर्दन बिल्कुल जकड़ लिया है IMF ने, इस बार मरेंगे ही। और रही दूसरी बात, मतलब जितने भी पाकिस्तान में पैदा होते हैं बच्चा, वो पैदा होने से पहले ही लाखों के कर्जे में डूबे हुए हैं। इस तरह का हालत बन गया है। फिर भी इनकी मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर आते हैं, इस बार का जो फाइनेंस मिनिस्टर आया है वो भी पाकिस्तानी पहले तो थे, लेकिन वो दूसरे कंट्री के जो सिटीजनशिप ले लिए थे। अब जब मिनिस्टर वो फिर से बने तो वहाँ का सिटीजनशिप कैंसिल करके फिर से पाकिस्तानी ले लिए। मतलब इनके मिनिस्ट्री चलाने के लिए जो लोग आते हैं वो बाहर से आते हैं। ऐसे हालत बना हुआ है। और ये हर वक्त भारत से पंगा लेते हैं, भारत को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमसे बड़ा मतलब मुसलमान कोई नहीं है, हम लोग डरते नहीं हैं, गजवाई हिंद कर देंगे, हम सारे हिंदुओं को मुसलमान में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब वगैरह वगैरह बोलते हैं। लेकिन औकात फूटी कौड़ की भी नहीं है। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।